इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लीड्स टेस्ट के चौथे दिन का जो पहला सेशन है उसका खेल खत्म हो चुका है और इस सेशन के खत्म होने के बाद इंडियन टीम की जो बढ़त है वो 150 पार पहुंच चुकी है। इंडियन टीम का जो स्कोर है वो भी 150 पार पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर इंडियन टीम को इस टेस्ट मैच को बचाना है या फिर इसको जीतना है तो उसे हर हाल में आज पूरा दिन बैटिंग करनी होगी। जी हां, अगर इंडियन टीम चौथे दिन तक पूरी बल्लेबाजी नहीं करती है तो फिर आप ये मान के चलिए इंडियन टीम इस मुकाबले को हार जाएगी और इंग्लैंड वाले इस मुकाबले में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक एक एडवांटेज के साथ जाएंगे। अगर हम बात करें जो पहला सेशन था उसमें क्या हुआ अब तक वो आपको बताते हैं। तो देखिए, पहले सेशन की जो इंडियन टीम की शुरुआत थी बहुत अच्छी नहीं रही और शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए और बाइडन कास्ट के गेंद पर कट मारने के चक्कर में शुभमन गिल की जो गेंद थी वो विकेट पर जा लगी और शुभमन गिल बोल्ड हो गए। उसके बाद ऐसा लगा कि इंडियन टीम शायद इस झटके से उबर ना पाए और जल्द ही जो आगे की भी बल्लेबाज हैं वो पवेलियन लौट जाए। लेकिन तब क्रीज पर एक तरफ तो मौजूद थे केएल राहुल, हिंदुस्तान की नई दीवार, और दूसरी तरफ बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, जिनको टेस्ट क्रिकेट में उनके अटैकिंग शॉट्स के लिए जाना जाता है। केएल राहुल ने तो जो पूरा सेशन था बहुत संभल कर खेला, बहुत दमदार खेला। पहले केएल राहुल ने जो अपना अर्धशतक था वो पूरा किया। पिछली पारी में अर्धशतक से चूक गए थे, लेकिन इस बार राहुल ने कोई गलती नहीं की और पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद धीरे धीरे इंडियन टीम के स्कोर को आप आगे बढ़ाते गए, आप आगे लेकर जाते गए और उनका इस पूरे मामले में काफ़ी हद तक शानदार और बखूबी साथ निभाया। ऋषभ पंत ने काफ़ी 2-3 उनके कैच भी ड्रॉप हुए, बड़े अनकंफर्टेबल भी नज़र आए ऋषभ पंत, लेकिन जो नेचुरल गेम है उनका, ऋषभ पंत वो नेचुरल गेम खेलते रहे। रन आते गए, बहुत तेज़ी से रन नहीं आए, लेकिन जितने भी रन आए वो इंडियन टीम के लिए लगातार मैं उसको बोनस ही मानूंगा। कैच भी ड्रॉप हो गया, कई मौके भी दिए उन्होंने गेंदबाजी साइड को कम बैक करने के, तेज़ी से उनको मतलब जल्दी उनको आउट करने के, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रन ऋषभ पंत ने भी इस सेशन में बनाए। और केएल राहुल की जो पारी है वो अभी तक बहुत मजबूत पारी है, बहुत दमदार पारी है और बहुत शानदार पारी। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय टीम की जो बढ़त है वो 150 के पार हो चुकी है और आज जब दिन का खेल खत्म होगा तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी जो बढ़त है वो 350 और 450 के बीच हो। अगर ऐसा हो जाता है और पूरा दिन आप बैटिंग करके 350, 450 या 400 तक पहुंच जाते हो तो फिर आप ज़रूर एक चांस ले सकते हो कि आखिरी दिन इंग्लैंड को आप 400 से कम या 350, 450 के बीच का एक टारगेट दो और फिर कोशिश करो 80 ओवर में, 82 ओवर में या 75 ओवर में इंग्लैंड को आउट करने की। लेकिन पहला सेशन इंपॉर्टेंट था, शुरुआत में इंडियन टीम को झटका लगा, झटकों से आप उभरे, लेकिन अब दूसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर तीसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 2 सेशन हैं जो इस मैच की दशा और दिशा तय करने वाले हैं। तो ऐसे में फिंगर्स क्रॉस हैं और उम्मीद यही है कि इंडियन टीम दूसरे और तीसरे सेशन में भी शानदार खेल दिखाएगी और चौथे दिन को एक हाई नोट पे एंड करेगी।